जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक, लिख लेते हैं। ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान, यानी कि बाईं इधर से हम लेते हैं, ठीक, और दाएं इधर से हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी कि एक स्थान इसके पहले एक और आ जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं एरो को। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। मान के चलिए ए और सी के बीच कितना बोला गया है, 2 व्यक्ति, यानी ए और सी के बीच में हम 2 व्यक्ति और बैठा दिए, क्योंकि हम इधर की ओर नहीं, बाएं ओर नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही व्यक्ति होगा इस साइड, क्योंकि पहला ही बोल दिया गया ए के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक ही स्थान इधर है, इसलिए हमने दाएं ओर लिख दिया 2 स्थान आगे बढ़ाकर। अब आगे क्या कहा गया है, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, यानी डी और एफ, यानी हमें डी को कहाँ लेना पड़ेगा, डी को हमें यहाँ पर ए डी के बगल में लेना पड़ेगा, ठीक। तब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा एफ, यानी कि टोटल आप देखिए सीट कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा 7 सीट हमें मिल चुका है। अब इसी में हमें फिल करना है कौन कहाँ पर होगा। अब पूरा मिल चुका है। अब चलिए देखिए आगे क्या कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है डी जो ए के ठीक बगल में, बिल्कुल यहाँ पर हमने बगल में लिख दिया था, और बी जो है डी के ठीक बगल में, यानी बी जो है डी के बगल में, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा डी के बगल में। अब आगे क्या कहा गया है, ई जो है सी के ठीक बगल में नहीं है, यानी ई जो यहाँ पर ना होकर के कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, हमें यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर जी नहीं है, यानी कि जी यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कहा गया है ए और जी के बीच में कौन बैठा हुआ, कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, ए कहाँ पर है, यहाँ पर, और जी यहाँ पर, कितने व्यक्ति है टोटल, यहाँ पर 3 व्यक्ति। 3 कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन में 3 दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें आकृति मिल जाएगा। सिंपल देखिए ये वाला पार्ट के उधर यहाँ मोड़ देते हैं, इस प्रकार ये पूरा हो गया, और इसको 2 प्रकार और बना लेते हैं। इस प्रकार हमें आकृति चाहिए खोलने के बाद, ठीक है। यानी हम इसी में फिल करना है। सबसे पहले देखिए पास वाले पास में, दूर वाला दूर में, यानी कि पास में क्या दिया है, वृत्त दिया, यानी चारों में जो है वृत्त होगा, यानी कि टोटल 3 एक्स्ट्रा आएगा, और एक यहाँ पर पहले से था, यानी कि टोटल 4 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो एक जो है चतुर्भुज दिया गया, इसके बगल में भी चतुर्भुज आएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए इस साइड से भी चतुर्भुज, यानी कि इधर की ओर पलटेगा तो यहाँ पर भी 2 चतुर्भुज आना चाहिए, यहाँ पर और एक ऊपर की ओर यहाँ पर, और 2 जब ये नीचे वाला ऊपर की ओर पलटेगा तो यहाँ पर भी जो चतुर्भुज आ जाएगा। इस प्रकार बनेगा। देखिए सबसे पहले 4 वृत्त पास में होना चाहिए, और 2 जो है इसके बगल में चतुर्भुज होना चाहिए सभी साइड से। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला में देखिए यहाँ पर चतुर्भुज जो है, वृत्त जो है सभी तो ठीक दिया है, लेकिन यहाँ वर्ग दिया गया है, देखिए ध्यान से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 4 वृत्त तो ठीक दिया गया है, और उसके बगल में 2 चतुर्भुज भी दिया गया सभी साइड की ओर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 45 उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 30 75 उसी दोनों की तरह हमें यहाँ 60 का बताना है कौन सा होगा। अगर ध्यान से देखें, हम देखिए 18 से हम उसको देखें 45 जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर किसी भी आधार पर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन से ये दोनों डिवाइड होगा। ये 9 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 5 45, यानी कि 2:5 के अनुपात में ये 9 से डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें 30 और 75, ये हम अगर 15 से डिवाइड करें, 15 दूना 30 और 15 75, यानी कि ये भी 2:5 के अनुपात में डिवाइड हो जा रहा है। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ पर इसको भी 2:5 बना देगा, यानी कि 60 को 5 बनाएंगे तो यानी कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 5 60, और यहाँ पर अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तभी तो यहाँ पर 2:5 होगा, यानी कि जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर 24 होगा। देखिए ध्यान से, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 2:5 यहाँ भी बन रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। एक्स के देखिए यू लिखा गया है, कितना कम किया गया, वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 3 कम किया गया। उसके बाद देखिए यू से यहाँ पर आर जो है, यहाँ पर भी 3 कम किया गया, यानी कि आर से भी हम 3 कम कर देते हैं। आर का 18 होता है, 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। अब दूसरा डिजिट क्या है, टी से देखिए यहाँ पर क्यू, यानी कितना कम किया है, क्यू के बाद आर एस टी, यानी कि यहाँ पर भी 3 ही कम किया गया है। यानी क्यू के बाद देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर भी 3 कम, यानी कि एन से भी 3 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 14 में से 3 जाएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। ओके जो है हमें 2 ऑप्शन में भी दिख रहा है, यानी कि हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो पहले वाले ऑप्शन में भी ओके दिया गया है और दूसरे वाले में, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। देखिए तीसरा डिजिट जो है ई दिया गया, ई के जगह पर यहाँ पर एच कितना है, एफ जी एच, यानी कि पहले 2 डिजिट में -3 किया, अब पहले दूसरा वाला अगला 2 डिजिट है उसमें +3 किया गया है। एच के बाद देखिए यहाँ पर आई जे के, यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, यानी के से भी हम 3 बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा एल एम एन, यानी कि ओ के एन कहाँ पर है, ये दूसरा नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया था, पहले 2 डिजिट में 3 3 कम किया गया था, और लास्ट 2 डिजिट में +3 किया गया है।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष जो क्वेश्चन है, पहला कथन क्या है, सभी बिस्तर टेबल है, यानी कि सभी बिस्तर क्या है, टेबल। बिस्तर को बी से लिख लिया, टेबल को टी से लिख लेते हैं, बिस्तर जो है टेबल के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा कहा गया है सभी खाट टेबल है, यानी खाट भी जो आ जाएगा वो टेबल के अंदर ही आ जाएगा, खाट को हम के से लिख लेते हैं। अब तीसरा कहा गया है सभी टेबल नल, यानी कि सभी टेबल वाला पार्ट क्या है, नल। नल को हम एन से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी खाट नल है, ये देखिए सभी खाट ये वाला पार्ट जो है नल होगा बिल्कुल, क्योंकि नल के अंतर्गत ये पूरे सभी अंदर में, यानी कि पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ नल टेबल है, देखिए ये नल वाला पार्ट जो है टेबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कुछ बोला गया पूरा नहीं होगा, कुछ जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल ये इतना बड़ा पार्ट जो है नल का कवर करता है, इसलिए कुछ जरूर हो जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ बिस्तर खाट है, यहाँ पर देखिए ये बिस्तर यहाँ पर है और खाट यहाँ पर, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन टच नहीं हो रहा है, यानी तीसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड जो है अनुसरण करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखा गया है, वेराइड को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना ब्लैंकेट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले पहला डिजिट क्या है, डी है, डी का देखिए डब्ल्यू लिखा है, यानी अपोजिट होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर जी लिखा है, यानी कितना बढ़ाएगा, एफ जी, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए वी का यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर फिर से अपोजिट लिखा गया। उसके बाद ओ के जगह पर देखिए पी क्यू, यहाँ फिर से 2 बढ़ाया गया। आप समझ चुके हैं, पहले अपोजिट करना है, उसका 2 बढ़ाना है, फिर अपोजिट करना है, फिर 2 बढ़ाना है, यानी हमें ब्लैंकेट में उसी प्रकार करना है। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब उसका 2 बढ़ाना है, एल के जगह पर एम एन हो जाएगा। वाई एन कहाँ पर मिल रहा है, वाई एन केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर वाई एम, इसलिए नहीं होगा, बल्कि तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सभी को साइन चेंज करना है और सॉल्व करके देख लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को हमें रैंकिंग में समझना है। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, पी आई कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं, ठीक। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, आई हम हटा दिए। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू जो है यहाँ पर जी मिल रहा है, यानी 2 में जी दिया गया है। इन दोनों में से पहले कौन है, देखिए जी के बाद यहाँ पर ई है और जी के बाद यहाँ पर एम है, यानी कि हमें जी के बाद ई वाला चाहिए, यानी कि 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब दोनों में जी था, मैं 5 डेफिनेटली होगा, 4 के बाद 5 होना चाहिए, 4 के बाद यहाँ पर 5 एक ही ऑप्शन है, बस यही करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन को इस प्रकार लिखा गया है, तो प्रिविलेज को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एम के यहाँ पहला डिजिट एम है, तो यहाँ पर एल, यानी कितना कम किया, 1 कम किया गया। उसके बाद ई के जगह पर डी, यानी 1 कम कर दिया, एम से फिर से एल कर दिया, 1 कम किया, बी से 1, यानी सभी में 1 1 कम किया गया है। यानी प्रिविलेज में सभी में से 1 1 घटा देते, पी में से घटाएंगे तो ओ हो जाएगा, आर से घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा, आई से घटाएंगे तो एच हो जाएगा, उसके बाद वी है तो यानी यू हो जाएगा। इतना ही चेक करके देखते, ओ क्यू एच यू, ओ क्यू एच यू यहाँ पर है, बाकी किसी में भी नहीं, बस एक ही हम चेक कर लेते, ओ देख लेते, बस यहाँ पर करेक्ट हो जाता। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 6 विद्यार्थी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है एफ जो ए के ठीक बगल में है, मान के चलिए हम क्या बोला गया, एफ जो ए के ठीक बगल, ए को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बगल में इधर में एफ लिख लेते हैं, बाद में होगा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। डी जो है ई के दाएं और दूसरे स्थान पर, लेकिन हमें ए एफ से रिलेशन चाहिए, इसलिए हम आगे देखेंगे। आगे कहा गया है बी जो ई के ठीक बगल में, यानी बी जो है ई के ठीक, यहाँ पर बी और ई भी रिलेशन नहीं दिया गया। अब आगे देखते हैं, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी किसके दाईं ओर, डी के दाईं ओर दूसरे, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ हो जाएगा। अब आगे कहा गया है, अब बैक आते हैं, डी वाला रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है डी जो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के दाईं ओर, यानी ई के दाईं ओर कितने स्थान, दूसरे, यानी कि ई को यहाँ ले लेंगे तभी तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर डी बैठ जाएगा ना। अब इसको मिटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं फिर से क्या कहा गया था, एक और यहाँ पर बी जो है ई के ठीक बगल में, यानी कि बी जो है ई के बगल में, यहाँ तो बी यहाँ पर भी हो सकता है या तो यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों को स्पष्ट नहीं करते हैं, आगे देख लेते हैं। और उसके बगल में भी कहा गया बी जो ई के ठीक बगल में और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर सी ले लेंगे, यहाँ पर मान कर चलिए, तो इसका दाएं तो इधर जाएगा, लेकिन दाएं और दूसरे स्थान पर तो ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ना होकर के बी कहाँ पर होगा, बी जो है सी जो है यहाँ पर होगा, बी इसको यहाँ पर हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी हम अगर डाल देते हैं, इसका दाएं उधर जाएगा, अब दूसरे स्थान पर बी बिल्कुल बैठ जाएगा। अब ये रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है किसका, ई और ए के बीच में कौन है, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ई और ए के बीच में जो है सी और एफ है, सी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मारिया को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं,
और यहाँ पर एक फोटो है, यानी कि जो ये फोटो यहाँ पर लिख लेते हैं। मारिया जो है ये फोटो की देख रही है और बोल रही है वह मेरी माँ, यानी इसकी माँ, यानी इसकी माँ को हम एम से फिर लिख लिए माँ की माँ, यानी इसकी माँ। अब ऊपर में लिख लिए की इकलौती बेटी, यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी ही माँ होगी, क्योंकि इकलौती बेटी बोला गया है तो मात्र एक ही बेटी होना चाहिए जो खुद होगी उसकी माँ। अब उससे क्या संबंध है, यानी जो इसके बारे में बोला जा रहा है ये फोटो में ये है, इसके बारे में क्या होगा, वो उसकी बेटी होगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि मारिया बोलती है वह मेरी माँ, यानी इसकी माँ की, पहले हम एम से लिख लिए, उसकी माँ की माँ, यानी माँ एक और रिलेशन ऊपर जाएगा की इकलौती, इसकी इकलौती बेटी कौन हो गई, इसकी मारिया की माँ हो जाएगी, वो बेटी है। यानी मारिया जो फोटो में दिख रही है, इसके बारे में जो फोटो दिख रहा था, फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मारिया जो है फोटो में दिख रहे व्यक्ति से ये बेटी का संबंध, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सीरीज दिया गया डिफरेंस रहते हैं, 1 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 6 के बीच कितना का है, 3 का है। हमें अगला बताना है। उसके बाद देखिए 20 और 37 के बीच कितना का डिफरेंस है, 20 और 37 के बीच जो हो जाएगा यहाँ पर 17 का डिफरेंस है। ठीक, या उसके बाद आप देखें 2 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। हमें इसी प्रकार 6 के बाद बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यानी 6 के ध्यान से देखें, या तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। देखिए 2 3 इसके बाद 5 होगा, यानी अगर 5 ले लेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगले देखते हैं 11 के बाद यहाँ पर 20 दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि देखिए तो प्राइम नंबर तो उससे पहले 7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार लॉजिक नहीं लगा है। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस 2 का है, उसके बाद 3 का है, उसके बाद 5 का है, और उसके बाद जो है हमने 11 को सही माना, इसलिए यहाँ पर जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 17 है। अब इन सभी का डिफरेंस लेते हैं, 2 3 के बीच 1 का है, 3 5 के बीच 2 का है, 5 और 9 के बीच 4 का है, और 9 17 के बीच 8 का। आप समझ चुके, 1 का दुगुना 2, दुगुना 4, 4 दुगुना 8, 8 दुगुना 16, ये इसी प्रकार मूव कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पर हमने 5 लिया था ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 6 5 11 बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डी का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सी से देखिए ई कितना बढ़ाएगा, डी, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई के बाद क्या है, के लिखा गया है, कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर भी 2 ही बढ़ाया गया है, यानी कि हमें ई से भी 2 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। पहला डी जो मिलेगा हमें जी मिलेगा। अब दूसरा देखिए पी से यहाँ पर एन कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर कम किया गया, कितना है, एन के बाद ओ, यानी कि 2 कम कर दिया गया, यानी कि एन सभी हम 2 कम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एल के बाद एम एन होता है, यानी कि जी एल। देखिए जी एल सभी में दिया गया, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। एफ के बाद देखिए यहाँ पर एच लिखा गया, कितना बढ़ाएगा, जी एच, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। एच से 2 बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जे हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट क्या है, जी, जी से देखिए ई कितना है, यहाँ पर जो कम किया है एफ जी, यानी कि 2 कम किया गया, पहले 2 बढ़ाया फिर कम किया, फिर बढ़ाया फिर कम किया, यानी कि जो हमें ई से 2 कम करना पड़ेगा, यानी कि सी हो जाएगा। जी एल जे सी कौन सा ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है, जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो कुछ नहीं किया गया, पहले 2 बढ़ाया गया, फिर दूसरे में 2 कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर हमें ढूंढना है ऑप्शन में। चलिए बारी बारी से देखते हैं, इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस प्रकार का फिगर ढूंढना है। देखिए एक त्रिभुज की तरह जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह त्रिभुज नहीं, इसके अंदर से एक जो है वृत्त भी काटा गया है, वो भी कर्व की तरह। इस प्रकार का ये हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में अगर देखें तो आपको कहीं पर भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर से एक वृत्त भी जाना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी गलत है। अब तीसरा देखिए, तीसरे वाले ऑप्शन में ध्यान से देखिए कहाँ पर दिया गया, ये जो फिगर में देखिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं, गलत बन गया। यहाँ पर देखिए इसको हम पैटर्न को पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का फिगर आ रहा है, और यहाँ पर इसका मुड़ रहा है यहाँ पर, और ये इसका अंदर से जो एक अर्धवृत्त भी कट रहा है, यानी कि इस प्रकार का फिगर जो है ऊपर में हमने इस प्रकार देखा था, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। 10 से हमें 27 किस प्रकार जा सकते हैं, या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ देंगे, या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में हम 3 कम कर देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। अब 27 से 78 कैसे जा सकते हैं, 27 से 81, यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 घटा देते तो 78 मिल जाएगा। अब 78 भी देखिए 231, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 कम करने के बाद 231 मिल जाएगा। उसी प्रकार 231 के बाद बताना है तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3 से घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, इसलिए पूरा भी बनाना के देखना पड़ेगा। 231 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, उसमें से 3 घटाना भी है, 3 3 3 9, और ये हो 3 दूना 6, 693 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 690। तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा है, इसका बताना है कैसे बनेगा। सिंपल है, ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी उल्टा बनना चाहिए। ई देखिए सभी में सेम दिया गया है। उसके बाद जो आर जो उल्टा बनना चाहिए, सभी में आर भी सेम दिया गया। उसके बाद क्या है, आई तो सभी में सेम रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर भी सभी में सेम है। उसके बाद जो है ए जो है, देखिए ए सभी में सेम दिया गया है। उसके बाद क्या है, एन, एन उल्टा होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखें किसमें गलत किया गया है,
डबल एन सभी में सेम है, यानी कि इतना तक तो सब मिल चुका है। उसके बाद ओ भी सभी में सेम है, आई भी सभी में सेम है, टी भी सभी में सेम है। उसके बाद देखिए टी के बाद क्या है, यहाँ पर एस है, एस जो उल्टा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए टी के बाद जो इसमें एस जो है कहाँ तक मैच कर रहा है, पूरी तरह ये ई तक मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या है, ई के बाद यू है, लेकिन देखिए यू जो है बड़ा कैपिटल वाला लिखा है, लेकिन पहले वाले में स्मॉल लिखा है, इसलिए पहला गलत होगा इतना चेक करने के बाद। दूसरा वाला देखिए ये भी स्मॉल लिखा है, ये भी गलत। अब देखिए इस वाले में दोनों में यू बराबर लिखा गया, उसका यू के बाद क्या है क्यू, क्यू जो है पी में बदल जाएगा, यहाँ पर क्यू के गलत लिखा गया बड़ा वाला, इसलिए गलत, तीसरा वाला सही हो जाएगा इतना चेक करने के बाद। ये थोड़ा लास्ट में इसका 2 ही 3 डिजिट बदला गया था बस। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए के देखिए पी लिखा गया, यानी कितना बढ़ाया गया, 15 बढ़ाया है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर सी यानी कि कुछ नहीं बढ़ाया, यानी कि सेम लिख दिया गया। बी से देखिए डी यानी कि 2 बढ़ाया, यानी लॉजिक नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ बढ़ा दिया गया लेकिन लॉजिक नहीं बना। अगर लास्ट से जाए तो ए से देखिए बी यानी 1 बढ़ा दिया गया, सी का डी 1 बढ़ाया गया, बी का डी या बी का सी 1 बढ़ाया, ओ के बाद पी, यानी कि सभी में लास्ट में जाने के बाद 1 बढ़ाया गया है। यानी इसको भी हम उसी प्रकार करते हैं, के को ले जाते हैं पहले से और लास्ट में, यानी के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, जे का के हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, और उसके बाद जो एच का आई हो जाएगा। आई यहाँ पर ऐसे कहाँ लिखा गया, आई जे के एल, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखा, डार्क कलर्स को इस प्रकार लिखा गया है, डेज आर ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है, नाइट्स आर डार्क को इस प्रकार लिखा गया है, पेंट्स ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है। तो बताना हमें डेज के लिए कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए डेज कहाँ पर लिखा गया है, डेज जो यहाँ पर डेज आर ब्राइट यहाँ पर लिखा गया। इसमें से देखिए इसका क्या लिखा है, कोट WUTUKU, यानी इसमें से अगर आर ब्राइट का हटा देंगे तो हमें डेज का मिल जाएगा। आर और ब्राइट कहाँ कहाँ पर है वो पहले देखिए। नाइट्स आर डार्क, देखिए यहाँ पर जो है आर लिखा गया, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, KUNUPU यहाँ पर है, और देखिए इसमें जो KU यहाँ पर भी है और KU यहाँ पर, यानी कि हमें मिल चुका है किसका, जो है यहाँ पर आर का मिल चुका। आर का क्या है, KU है। अब बचा हुआ है WU और TU, कहाँ पर है, W देखिए पेन ब्राइट यहाँ पर देखिए WU मिल गया यहाँ पर, इसको भी कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर, बचा कौन सा, डेज का, यानी डेज का क्या बचा हुआ, TU बचा हुआ। TU कहाँ पर है, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं फिगर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही ढूंढना है। सबसे पहले देखिए ई जो सभी में लिखा गया है, लेकिन ये एक एक राउंड क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर ये सभी घूम रहा है। यानी कि अगर इसको देखें, ये कैसे पहले नीचे की ओर फ्लैट था, उसके बाद जो एक राउंड ऊपर की ओर हो गया, अब ये फिर से नीचे की ओर हो गया, अब फिर से इस साइड की ओर हो गया, एक साइड घूमने के बाद ये अब नीचे की ओर हो गया, यानी एक राउंड इस प्रकार घूमने के बाद इस प्रकार बन गया। अब ये फिर से जो स्ट्रेट लाइन इधर बन जाएगा इस प्रकार का, क्योंकि इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो एक राउंड इधर घूमेगा और ये सीधा बन जाएगा ई की तरह। अब देखिए इसमें जो है सभी फिगर कैसे, जो देखिए इसमें सभी के 3-3 जो है फिगर नया नया लिखा गया है, एकदम न्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो एक वृत्त लिखा गया, ये वृत्त को जो है सबसे साइड से बीच में लिया है, नहीं यहाँ पर बीच में ला दिया गया। उसके बाद देखिए ये दूसरे वाले नंबर पर को तीसरे में ला दिया गया, यानी कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पर जो है पहले वाले त्रिभुज था या पहले नंबर पर का दूसरे नंबर पर ला दिया, और दूसरे वाला वृत्त को लास्ट में देखिए यहाँ पर ला दिया गया, यानी इसी में इसको हमें इसी की तरह मूव करना है। यानी पहला पर कौन है, ये बड़ा डॉट दो दिया गया, यानी इसको बीच में ला देते हैं, ठीक, इस प्रकार का। अब बीच में क्या लिखा है, स्टार लिखे, इसको यहाँ पर कात में लिख देंगे, ठीक, और ये कात वाला जो है ये न्यू कोई फिगर आ जाएगा यहाँ पर। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं, बीच में हमें इस प्रकार का चाहिए इक्वल टू, और एक नीचे की तरह स्टार चाहिए। सबसे पहले देखिए स्टार यहाँ पर ऊपर लिखा है, पहला गलत हो जाएगा, स्टार यहाँ नीचे है और यहाँ पर ये भी इक्वल टू लिखा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि इस बार पहले वाले ऑप्शन में आ चुका है, यहाँ पर कोई नया फिगर चाहिए। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू ठीक है, लेकिन नीचे में स्टार चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4th नंबर सही हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर नया फिगर एस है, यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर स्टार, यानी यही करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसका को खुद से करना है। पहला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे देखिए पहला डिजिट क्या है, जी से देखिए ए कितना कम हो रहा है, यहाँ पर टोटल 6 कम हो रहा है। उसके बाद देखिए ए से यू, यहाँ पर भी 6 कम हुआ है, यानी यू से भी हमें 6 कम कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। यू से 6 करेंगे कम तो कितना मिलेगा, ओ मिलेगा, क्योंकि ओ का होता है 15, 15 और 6 21 हो जाता है, यानी पहला डिजिट जो हो जाएगा ओ होगा। ओ देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है, उसके अलावा हमें और चेक करना पड़ेगा। एस देखिए एस से कम यहाँ एम है, कितना कम है, यहाँ पर भी 6 ही कम है। उसके बाद देखिए एम से जी, यहाँ पर भी 6 कम है, यानी जी से भी हम 6 कम कर देंगे तो जी का कितना होता है 7, 7 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 1 किसका होता है, ए का होता है। ओ ए कहाँ पर लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है बारी बारी सभी को ऑप्शन लेकर, और सभी को चेंज करके वो देख लेना है जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले बारी बारी से चेक कर दे। सबसे पहले देखिए इस कॉर्नर पे एक वृत्त दिया गया, वो भी बिना ब्लैक किए, यानी कि जो है इसको व्हाइट रंग दिया गया है। उसके बाद अगले वाला ब्लैक आ रहा है, उसके बाद फिर से व्हाइट आ रहा है, फिर से ब्लैक आ रहा है, फिर से व्हाइट है, यानी अगला जो भी आएगा इसमें वो रंगा होना चाहिए ब्लैक कलर से, ठीक है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब ये मूव कैसे कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आकृति जो है बीच में इस कॉर्नर पर था, उसके बाद एक राउंड आगे बढ़ गया, यानी कि इस यहाँ पर यह पोजीशन आ चुका है। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, देखिए
ये कितना आगे बढ़ा, देखिए एक कॉर्नर ये हो गया और एक यानी कि 2 आगे बढ़ गया। उसके बाद ये अब यहाँ पर है, अब अगले में यहाँ पर नीचे की ओर कैसे आ गया, देखिए ये कैसे आगे बढ़ा, यहाँ पर 2 आगे बढ़ा, यहाँ पर 1 आगे बढ़ा, देखिए हमको लिख देते 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आकृति है ये कैसे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर था यानी एक कॉर्नर एक हो, ये 2 और 3 यानी कि इस कॉर्नर पर आने के बाद जो 3 स्थान बढ़ चुका है यानी कि 3 यहाँ पर। अब अगले में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आकृति दिया गया है, अब ये कैसे मूव करता है, 1 2 3 और 4, इस कॉर्नर पर बिल्कुल यहाँ पर दिया गया। अब ये 4 मूव हो चुका है, अब अगला हमें कितना चाहिए, 5 मूव होगा। यहाँ से देखिए एक ये हो जाएगा, 2 3 4 और 5 यहाँ पर आएगा। ये आकृति जो यहाँ पर होगा इस वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर ब्लैक कलर में होना चाहिए। जैसे देखिए पहले वाले में 1 मूव हुआ, इसमें 2 मूव हुआ, इसमें 3 मूव हुआ, इसमें 4 मूव हुआ और इसमें 5 मूव हुआ, यानी कि यहाँ पर आकृति आ जाएगा और वो भी कलर में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये तो डेफिनेटली गलत होगा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत, ये कोई ब्लैक नहीं है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर तो है ठीक है, लेकिन जो है ये कलर नहीं किया, इसलिए ये गलत, केवल 4th ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए हम इधर से ओर से देखते हैं मूव करके। सबसे पहले डिफरेंस देख लिया, 125 और 88 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो है 37 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 88 और 63 के बीच कितना का है, 25 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 63 और 46 के बीच कितना का है, यहाँ पर 17 का डिफरेंस है। अब हमें आगे बताना है, लेकिन इसका भी हमें डिफरेंस लें क्योंकि ये सभी कॉमन नहीं है। अब देखिए 37 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए 25 17 के बीच कितना का है, 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर भी देखिए कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पर देखिए 12 और 8 के बीच कितना का, 4 का, कितना हो रहा है, माइनस में 4 जा रहा है। इधर से जानेंगे तो यहाँ के 12 में से 4 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। अब इधर क्यों हमें आगे बढ़ना है और यहाँ वाला ये आकृति पर जाना है, यानी 8 में से भी 4 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 4 का गैप आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर देखिए 17 में से 4 घटा देते हैं, यानी कि 17 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 आना चाहिए, और 13 संख्या को हमें 46 में से घटाना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, हमें 33 मिलेगा। 33 कहाँ पर दिया गया है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से आपको लोगों को रिपीट करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सभी का डिफरेंस ले लिया, 37 आया, 25 17 इसी प्रकार आ गया। अब सभी का डिफरेंस लेते थे, यानी कि 37 25 का डिफरेंस लेते 12 मिल गया। उसी प्रकार 25 17 का लिए तो 8 मिल गया। अब देखिए इसका भी हम डिफरेंस लिया, 12 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस, 4 का है। अब हम ऐसा हम कौन सा संख्या लेंगे, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 ही घटाया। 12 में से 8 जाएगा, यहाँ देखिए 4 होगा। उसी प्रकार 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना। इसलिए यहाँ पर देखिए तो जब हमने यहाँ 4 को घटा दिया 17 में से तो यहाँ 13 बचा, और 13 को हम 46 में से घटा दिए तो हमें 33 मिल जाएगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन है, पहला कथन क्या है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है। ठीक, सभी मोबाइल को हम क्या लिख लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर में डाल देते हैं। इस प्रकार हो जाएगा, कंप्यूटर बड़ा लिखते हैं, मोबाइल को छोटा बना देते हैं। अब देखिए कहा गया है कुछ कंप्यूटर फर्नीचर, यानी कुछ कंप्यूटर वाला पार्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर को हम एफ से लिख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, कुछ फर्नीचर टेबल, यानी कुछ फर्नीचर क्या है, टेबल। इस प्रकार बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ टेबल जो है कंप्यूटर है, यानी कुछ टेबल जो है ये कंप्यूटर में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ मोबाइल फर्नीचर, देखिए मोबाइल यहाँ पर है और फर्नीचर यहाँ पर, इसका भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये भी गलत होगा। नहीं तो 1 और नहीं 2 अनुसरण करनी, पहला ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एग्जाम को इस प्रकार लिखा गया है, टेस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना असाइनमेंट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए ई का कितना होता है, कोडिंग 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा गया, 1 बढ़ाकर। एक्स का 24 होता है लेकिन 25 लिखा गया। ए का 1 होता है लेकिन 2 लिखा गया। एम का 13 होता है लेकिन 14 लिखा गया, यानी कि सभी को कोडिंग 1 बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार असेसमेंट में भी हम 1 बढ़ा देते हैं। एक ए का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 बढ़ाने के बाद। उसके बाद देखिए एस का 19 होता है, यानी कि 20 डबल हो जाएगा, डबल 20, यानी डबल 20 हो गया। अब इतना ही हम चेक करके देखते हैं, पहले 2 उसके बाद डबल 20 चाहिए, 2 यहाँ पर है, डबल 20 भी यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी डबल, यानी कि बहुत हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब ई का 5 होता है, यानी कि 6 लिख लेंगे। उसी प्रकार फिर से डबल 20 लिख लेंगे। अब देखिए एम का कितना होता है, 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 होता है इसलिए 1 बढ़ाकर लिखते हैं। ई का फिर से 6 हो जाएगा, और उसके बाद एन का 15 हो जाएगा, और टी का 21 हो जाएगा। सभी को हमने 1 बढ़ा दिया। इस प्रकार कहाँ रिलेशन मिल रहा है, ये सभी को मैच करने के बाद दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब बारी बारी से देखते हैं। ब्रियाना जो है मार्क के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी जो है किसके दाईं और, मार्क, मार्क के यहाँ लिख लिया, मार्क के दाईं उधर होगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी कि ब्रियाना यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, फेलिक्स जो है मार्क के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी फेलिक्स यहाँ पर बाईं और हो जाएगा दूसरे स्थान पर। अब देखिए क्या कहा गया, एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में, एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स, यानी कि एन यहाँ पर, एन को क्या लिख लेते हैं, ई से लिख लेते हैं। ठीक, एन को दोनों के बीच में लिख दिए। अब कहा गया है जेम्स जो है ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान पर, ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान इधर से जाएंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जेम्स आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। एक बचा हुआ जो स्थान यहाँ पर और आ जाएगा, आफरीन बचा हुआ, यानी कि आफरीन यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जब आपको साफ साफ दिखाई देगा।
अब जो कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है, यानी कि आफरीन यहाँ पर और एन यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ब्रियाना बैठी हुई है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप लोग बेझिझक करके कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका पूरा रिप्लाई बहुत जल्दी दे दूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का संबंध अध्यापक से है तो उपचार का संबंध किससे हो। देखिए शिक्षा जो है हमें अध्यापक से मिलता है, यानी टीचर से मिलता है, तो उपचार किससे मिलता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से मिलता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। सबसे पहले इस बार आपको अगर वैकेंसी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 करना ही पड़ेगा, ठीक। ये सबसे इजी टॉपिक होता है और सभी को आसान होता है, लेकिन इसमें अभी 2-3-4 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आपसे नहीं हो पाता और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम पर भी फोकस करना है। अगर आप प्लेलिस्ट के जो 120 वीडियो जो हमने अभी तक प्रोवाइड करा दिया है, इतना अगर कर लेते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% दावे के साथ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा रीजनिंग में। और साथ में मैंने हिंदी का भी आप लोग को दिया है, हिंदी अब उतना ही भी कर लेते हैं तो आपको लगभग जो 18 से 19 क्वेश्चन भी सही होने की फुल गारंटी है। अगर आपने मॉक टेस्ट भी दिया, ये सब पूरा यार, तो आपको 20 में 20 हो जाएगा, लेकिन आपको ये सभी करना पड़ेगा। और मैथ को तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैथ का मैंने एक चैनल भी बता दिया था आप लोग के लिए, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं मैथ का चैनल, आपको वहाँ से आपको एसएससी जीडी का 2021 का और 2023 का टोटल ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर करके है, ठीक। एसएससी लर्निंग पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा बाय सिंह सर, यहाँ पर जाइएगा और आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, ठीक। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एसएससी जीडी का टोटल 76 शिफ्ट का और साथ में 63 शिफ्ट दोनों साल का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, जिनको समझ में आए वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास RWA का किताब भी होगा, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ के लिए ये आप जरूर कर लीजिएगा। और रही बात जीएस की, तो जीएस के अलावा आपको एक ही प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है जो एसएससी ऑल एग्जाम 5 ईयर करके है। अगर उतना आप कवर कर लेते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आपका पहले 5 नंबर आता था जीएस में, आपको डेफिनेटली जो है पूरे अगर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को अच्छे तरह से आप रिवीजन करके देख लेते हैं तो 15+ क्वेश्चन गारंटी के मैं आपको साथ कहता हूँ, ठीक। करंट अफेयर को छोड़ करके बोल रहा हूँ, इसलिए आप इतना जरूर कर लेंगे तो मैं दावे के साथ। अगर नहीं आपको विश्वास होता है, आप एक बार प्लेलिस्ट के वीडियो को फॉलो करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट कर दिए, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला ही हमें बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एल से देखिए एन कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। एम के बाद एन होता है, उसके बाद एन के बाद ओपी, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, पी के बाद क्यू आर, यानी कि सभी में 2-2 बढ़ रहा है। यानी कि एल से 2 हम घटा देंगे तो पहला डिजिट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, जे। जे के बाद अगर 2 बढ़ाएंगे तो के एल बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि पहला डिजिट हमें जे चाहिए। जे किसी में नहीं है इस वाले में, यानी केवल एक ही ऑप्शन है, बस पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको टाइम बचेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको पूरे चेक करने लग जाएंगे, पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप 5 डिजिट या 4 डिजिट चेक करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप जितना आपको, हम बार बार हमें बता रहे हैं, जितना आपको जल्दी मिल जाए, एक ही डिजिट मिले, उतना ही से काम चलिए आगे बढ़ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार इन दोनों की तरह हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए बड़ा संख्या कौन है, 280, यानी कि पहला और लास्ट संख्या को दोनों को देखते हैं किस प्रकार लगा कर हम बीच वाला संख्या ला सकते हैं कि नहीं। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 280 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, पहले हम ऐड किए और 4 से मल्टीप्लाई किए। दूसरा इसी प्रकार फॉलो करता है कि नहीं वो देख लेते हैं। 18 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 48 हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने किया था, यानी कि बिल्कुल 192 आ रहा है। यानी कि आप समझ चुके, पहले हमें ऐड करना, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं इन सभी को ऐड करके, 4 3 7, उसके बाद 5 1 6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है, यानी बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद ये यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा हासिल, उसके बाद 6 चौक 24 और 26 हो जाएगा, यानी कि 268 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 168 है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 12 25 को जोड़ेंगे, 25 10 35 और 2 37, 37 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फॉलो करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के नीचे और प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि सभी जो है डिजिट उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन नीचे की ओर पलट जाएगा, सभी नीचे की ओर पलट जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस साइड रहता तो ये डिजिट इधर से उलटकर पार्श्विक रूप से उल्टा होता, लेकिन ये नीचे की ओर रखा गया, इसका वाटर इमेज कहा जाता है, यानी 6 जो उल्टा बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बी लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 जो है इस प्रकार बिल्कुल यहाँ पर तीनों में ठीक है। उसके बाद देखिए जेड जो है सिंपल रहने, इसलिए गलत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, दोनों ऑप्शन। अब देखिए इन दोनों में के जो है कैसे बोल, देखिए के को यहाँ पर या तीसरा वाला जो में है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है के, इसको देखिए यहाँ पर के, इन दोनों को सेम उसी प्रकार होना चाहिए, बस के जो थोड़ा ऊपर की ओर पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए के को उल्टा घुमा दिया, इसलिए ये तीसरा वाला बिल्कुल गलत, यानी कि एक ही बचा, यानी कि दूसरा सही होगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड एडिशन का क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन के रूप में आर का एस से क्या संबंध है, यानी कि आर कहाँ पर, यहाँ, एस की यहाँ पर है, इतना चेक करना। माइनस का क्या, तो यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी का पिता है, यानी जो है आर जो है किसका पिता है, पी का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई क्या पर, यहाँ, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का भाई है, यानी जो हो जाएगा पी जो है किसका भाई है, एन का भाई है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का अर्थ फिर से हो जाएगा, कहाँ पर है, ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, एन जो है किसका पिता है, एन जो है एस का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन क्या चाहिए, एस से आर का रिलेशन चाहिए, क्या बनेगा, दादा का रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो है आर का ये दोनों बेटा है, यानी कि पी और एन दोनों बेटा है, तो यानी एस का क्या हो जाएगा, एस तो पोता ही होगा आर का ना, इसलिए दादा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ पर जो है पोता अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी क्लिक कर लेते, लेकिन यहाँ बताया गया, ऊपर में साफ साफ लिखा गया आर का एस से क्या संबंध है, यानी कि आर से पूछा गया आर के बारे में, आर जो है एस का दादा है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे, यानी कि जो ये वाला फिगर सेम इसी प्रकार रह जाएगा और ये वाला फिगर उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन उल्टा बनेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर घूम जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि एरो जो इस पर घूम जाएगा और यहाँ पर इसका मुंह जो है इधर की ओर से ना ऊपर चला जाएगा, और ये जो एक डिब्बे जैसा दिख रहा है ये सेम उसी प्रकार रह जाएगा, और इन दोनों को पलट देंगे, और जब इन दोनों के इधर क्यों पलटेंगे, यानी कि 2 डब्बा और बन जाएगा, और दोनों पास वाले पास में, यानी कि दोनों चक्री उसी प्रकार यहाँ पर रह जाएगा, और ये दोनों जो सेम उसी प्रकार पैटर्न फॉलो करके रह जाएगा, ऊपर वाला ही चिन्ह ऊपर की ओर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे की ओर रह जाएगा। इस प्रकार हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए सभी पास में जो है ये डिब्बे जैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा, ये बिल्कुल पास में है, और ये देखें नीचे की ओर था ही, और ये ऊपर की ओर बिल्कुल है, और इसी के सामने यहाँ पर ऊपर में है और ये नीचे की ओर, यानी कि ये पहला ऑप्शन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखें यहाँ पर 5 और 31 के बीच डिफरेंस बहुत कम आएगा, लेकिन 31 और 161 के बीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसी प्रकार ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, यानी कि इसमें अगर ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 5 से 31 के पास जाए तो यानी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 30 मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दे 31 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 161 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आगे भाग जाएगा। यानी कि इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 6 ऐड करते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा किया है। 5 से मल्टीप्लाई और 6 ऐड करने के बाद हमें 31 मिल जाएगा। अब 31 को पकड़ लेंगे और उसमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई और 6 ऐड करेंगे तो हमें 161 बिल्कुल मिल जाएगा। फिर से 161 को पकड़ेंगे और उसी प्रकार 5 से मल्टीप्लाई और 6 को ऐड करेंगे तो हमें 811 मिल जाएगा। अब 811 को पकड़ लेंगे और फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4061 मिल जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हमें सजाना रैंकिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखा कॉमन कहाँ तक, आर आई तो कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, जी सबसे छोटा वैल्यू, क्योंकि जी सबसे पहले आ जाएगा। नहीं, जी से पहले देखिए यहाँ पर डी दिया गया है, यानी कि जो पहला नंबर वाला है वो पहले आएगा। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 3 नंबर, यानी कि जी वाला। एक के बाद 3 होना चाहिए, एक के बाद 3 यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, यानी आगे भी चेक करते हैं। अब देखिए 4 में देखें तो एन यहाँ पर है, यहाँ पर एस है, उससे पहले देखें 2 नंबर में भी है, यानी कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 नंबर वाला एन सबसे छोटा वैल्यू है, यानी कि 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है 5 नंबर वाला आएगा, यानी कि उसके बाद 2 हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया है, हमें ढूंढना है ऑप्शन में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन देखें, इस प्रकार का आपको कहीं भी आपको नजर नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर थोड़ा भी देखें, यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न तो आ रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, और एक ऊपर में तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कर्व नहीं दिया गया, इसलिए पहला गलत। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा में भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी गलत। तीसरा देखते, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला फिगर यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फादर को इस प्रकार लिखा गया है, सिस्टर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताने अंकल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे देखिए फादर का पहला डिजिट क्या है, एफ के जगह पर आई लिखा है, कितना बढ़ाएगा, GHI, यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद ए के जगह पर देखिए एफ, ये कितना बढ़ाया गया, टोटल 5 बढ़ाया गया, ठीक। उसके बाद देखिए टी से देखिए कितना बढ़ाएगा, WUVW, यानी कि 3 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए एच के जगह पर एम कितना बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, यानी कि आप समझ चुके हैं, पहले 3 बढ़ाना, उसके बाद 5, फिर से 3, फिर से 5। यहाँ पर अंकल में देखें यू से हम कितना बढ़ाएंगे, 3, यानी कितना हो जाएगा, VWX। अब एन में 5 बढ़ाएंगे, 14, 5, 19, एस हो जाएगा, एक्स के बाद एस। अब फिर से 3 बढ़ाएंगे, सी से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा। उसके बाद एल से फिर से 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और ई से फिर से 3 बढ़ाएंगे तो FGH। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीपू, नूर, प्रिंस, सुमन, तारान एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट,
2 3 4 5 1 6। अब कहा गया है, सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं। विराज जो है नूर के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि नूर के दाईं ओर ठीक, यानी कि दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, विराज यहाँ पर आ जाएगा दाईं ओर। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रिंस जो है विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में, यानी प्रिंस जो है किसके बगल में, विराज और दीपू, यानी विराज और दीपू के बगल में कौन बैठा हुआ है, प्रिंस बैठा, यानी कि प्रिंस बीच में लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं, सुमन जो है विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान, यानी तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सुमन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नूर जो है प्रिंस के बाईं ओर है, यानी नूर जो है प्रिंस के बाईं ओर, यानी प्रिंस यहाँ, प्रिंस के बाईं ओर कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नूर बैठा हुआ है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में, दीपू और विराज के बीच में कौन बैठा हुआ है, प्रिंस बैठा हुआ है। प्रिंस कहाँ पर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देगा, टाइड को इस प्रकार लिखा गया, रेस्ट को इस प्रकार लिखा जाएगा, गेम को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले पहला डिजिट क्या है, टी है, टी से देखिए यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर कम किया गया, आर के बाद एस टी यानी कि 2 कम किया है। उसके बाद देखिए आई के जगह पर आर यानी कि अपोजिट लिखा गया है, यानी अपोजिट को हम ओ से लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए डी के जगह पर ए यहाँ कितना कम किया गया है, एक बाद बी सी डी यानी कि 3 कम किया गया है। उसके बाद देखिए ई के जगह पर यू कितना है, यहाँ पर अपोजिट से 1 कम किया गया, ठीक। अपोजिट से 1 कम, इसको हम इस प्रकार लिख लिए, इस प्रकार का फॉलो हो रहा है, ठीक। ये अपोजिट है, इसको पी इसमें भी लिख देते हैं। अब इसी प्रकार फॉलो करते हैं। देखिए जी से हम क्या करते हैं, 2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद एफ जी होता है। उसके बाद ए का हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपोजिट हमने लिखा है, तो ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम से 3 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। अब ई का देखिए फिर से ई तो सेम यहाँ रह गया, यानी कि यू लिख देंगे सिंपली, यानी इस प्रकार कहाँ लिखा गया, ई जेड जे यू। इसको मिटाते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन क्या है, सभी मेज लकड़ी हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सभी मेज, मेज को हम एम से लिख लेते हैं, सभी मेज क्या है, लकड़ी, लकड़ी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि लकड़ी को हम बड़ा लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी लकड़ी क्या है, पेंट, यानी कि बड़ा लकड़ी वाला पार्ट भी जो किसके अंदर में आ जाएगा, पेंट के अंतर्गत आ जाएगा। पेंट को हमने पी से लिख लिया है। अब कहा गया कोई पेंट जो है, ये कोई पेंट जो स्टील नहीं है, स्टील को हम बाहर लिख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं। ये देखिए सभी स्टील क्या लकड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब पेंट का पूरा पार्ट बोला गया वो स्टील नहीं हो सकता है, तो पेंट के अंतर्गत ही लकड़ी है, तो जब पेंट ही नहीं होगा तो लकड़ी कैसे हो जाएगा, इसलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ पेंट स्टील है, देखिए कुछ पेंट स्टील है, लेकिन उससे पहले कथन में कहा गया था कोई पेंट स्टील नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कुछ पेंट स्टील बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कथन में बोल चुका है जो कोई पेंट स्टील नहीं होना चाहिए, तो दूसरा कैसे हो जाएगा, यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, 16 और 23 के बीच कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 23 और 34 के बीच कितना का है, 11 का डिफरेंस है। उसके बाद 34 और 47 के बीच कितना का है, 13 का डिफरेंस है। उसके बाद 47 और 64 के बीच कितना का है, यहाँ पर जो है 17 का डिफरेंस है। उसके 64 के बाद हमें डिफरेंस बताना है। उससे पहले इन दोनों का देखिए डिफरेंस देखते हैं। 7 11 के बीच का 4 का डिफरेंस है, 11 13 के बीच 2 का डिफरेंस है, 13 17 के बीच 4 का डिफरेंस है। अब हमें अगला बताना है। उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 ही आएगा, यानी 17 के बाद हम 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 आएगा। और ये 19 को जो है हमें 64 में जोड़ना है, तो 19 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 83 मिलेगा। 83 कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सभी का मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया था, 7 11 13 17 आ गया। उसके बाद इन सभी का डिफरेंस लिया, 4 2 आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 ही आएगा। उसके बाद 17 में 2 जोड़ दिए तो 19, और 19 को हम 64 में जोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें अगला संख्या बताना है, तो हमें 83 मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। रैंकिंग में देखिए 6 में तो जो एम एन ओ पी क्यू आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यानी कि एन के यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाईं ओर बोला कि इधर लिख लेंगे 3 व्यक्ति, 1 2 3। उसके बाद 2 व्यक्ति और बचेगा, यानी कि दाईं ओर हो जाएगा, यानी कि टोटल अब 6 व्यक्ति हो चुका है। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है ओ जो है एन के दाईं ओर बैठा हुआ ठीक बगल में, एन के दाईं ओर यहाँ पर ओ बगल में बैठ जाएगा। अब कहा गया एम और पी जो है क्यू के ठीक बगल में, इधर तो एक ही स्थान है तो हमें 3 स्थान बैठाना है, लेकिन इधर नहीं होगा तो इधर ही होगा, तो यानी कि एम जो है एम और पी क्यू के बगल में, यानी क्यू बीच में हो जाएगा और एम और पी यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी कि एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान, 1 2 3 4, यानी कि बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, एम का स्थान बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, उससे पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं आर कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि एक स्थान बचा हुआ है जो आर यहाँ पर आ जाएगा। आर कहाँ बैठा हुआ है, देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ये क्यू बैठा हुआ है, नहीं ये पहला बिल्कुल गलत होगा। एम के दाईं ओर ठीक बगल, एम के दाईं कौन बैठा है, क्यू बैठा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए पी के दाईं ओर तीसरे स्थान, पी के दाईं कहाँ पर, यहाँ पर, या तीसरे स्थान पर देखते हैं बिल्कुल है, 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर आर बैठा हुआ, यानी कि तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है तो जापान का संबंध किससे? देखिए अर्जेंटीना का जो है ये एक मुद्रा के बारे में बताया गया, ठीक। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया? देखिए 3 यहाँ पर है, यानी 3 को मिला देंगे। अब देखिए क्या कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, यानी इसको भी मिला देंगे। अब बचा कौन? 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। 4 कहाँ पर लिखा है? चौथा ऑप्शन में लिखा गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर रखा गया प्रतिबिंब हमें बताना है कैसा बनेगा। सिंपल, ये वाला पार्ट इधर से उठकर चला जाएगा और पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, यानी y तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन इन दो में देखिए y को जो थोड़ा थोड़ा तिरछा कर दे, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ 1 और 3 नंबर देखिए, इसमें जो h छोटा लिखा है लेकिन इसमें तीसरे नंबर पर बड़ा h लिखे, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको आपको खुद से करना है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? ए से बी 1 बढ़ा, बी के बाद कितना बढ़ेगा? सी, यानी कि हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पहला डिजिट जो आएगा वो सी होएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी ई, यानी कि ठीक बैठ जा रहा है। अब दूसरा डिजिट देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा में सी दिया गया, सी के बाद डी, देखिए यहाँ पर सी के बाद 1 बढ़ रहा है, सी के बाद डी, यानी कि डी के बाद हमें ई चाहिए, यानी कि सी के बाद ई होना चाहिए। देखिए सभी में सी के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, यानी कि और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ई के बाद एफ, यानी यहाँ पर भी एक ही बढ़ रहा है, यानी कि एफ के बाद क्या हो जाएगा? जी। सी ई जी कहाँ पर है? देखते हैं। सी ई जी देखिए एक ही ऑप्शन में है, जो ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी को हमें रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक? पी ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है? सबसे छोटा वैल्यू जो होगा इसमें आई होगा। देखिए आई के बाद ही उसके बाद कोई बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि 4 नंबर वाला पहले होगा। अब यहाँ पर देखिए आई हो चुका, आई के बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है? यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर फिर से डब्लू है, उसके बाद छोटा वैल्यू 5 नंबर वाला एल है, यानी कि 4 के बाद 5 होना चाहिए। 4 के बाद 5 कहाँ पर है? केवल 4th ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। 15 का संबंध 4 है, 21 का संबंध 6 है, तो 42 का संबंध किससे होगा? सबसे पहले देखिए 4 से हम 15 के पास जाने की कोशिश करते हैं, यानी हम पहले स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, लेकिन एक कम किया गया, ठीक। उसी प्रकार देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक कम करेंगे तो 35 होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार फॉलो नहीं करा, यानी कि दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 चौका 16, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, यानी कि उसमें भी एक घटाना पड़ेगा। अब देखिए 6 चौक 24 होता है, 24 में से एक घटाएंगे तो 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी लॉजिक नहीं लगा। अब क्या लगाएंगे? अब कम करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें फिर 3 से ऐड करते हैं, ठीक। उसी प्रकार 6 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 6 3 18 हो जाएगा, 18 3 21, यानी कि जा रहा है, ठीक जा रहा है। अब देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो 42 उसी प्रकार जाएगा, यानी 42 में से पहले हम 3 कम कर देते हैं 39, और कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 39 आता हो? वो 13 होगा। 13 3 39 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 42 मिल जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, ये त्रिभुज जो दिया गया है ये ढूंढते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए ये त्रिभुज जो है इसमें डबल त्रिभुज दिया गया, पहले एक छोटा सा अंदर की ओर है, एक बड़ा भी है इसमें नीचे की ओर है। यहाँ पर देखें तो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहला गलत है। अब दूसरा देखिए ये चतुर्भुज दिया गया, कहाँ है? देखिए दो इस प्रकार यहाँ ऊपर में देखिए, ध्यान से इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बस ये पहला वाला मिल जाएगा ऊपर की ओर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम किसी एक पकड़ लेते हैं, देखिए सी को पकड़ते हैं। यहाँ पर सी देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट ये बीच में आ गया अगले वाले फिगर में। अब आगे कहाँ चला गया? डायरेक्ट नीचे के इस कॉर्नर पर आ गया, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर इस सामने यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला? डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया, इस कॉर्नर पर यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला जाएगा? अगले में हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट जो है कहाँ पर ये सी नहीं जा चुका है, सी जो है अब वापस की ओर मुड़ेगा तो ये बीच में आना चाहिए, यानी कि बीच में सेंटर में सी हो जाएगा। इसका लॉजिक आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सी हमने लिख दिया। अब एक और फिगर पकड़ते हैं, एस को पकड़ते, देखिए एस कैसे जा रहा है, ये एक ऊपर की ओर चला गया डायरेक्ट, यहाँ पर आ गया दूसरे वाले फिगर, फिर से नीचे की ओर आया, यानी कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि लास्ट में देखें तो ये ऊपर में, यानी एस नीचे की ओर होना चाहिए। इसको हमने लॉजिक से डिफाइन कर लिया। अब कोई और फिगर पकड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 4 को पकड़ते हैं, 4 कैसे मूव कर रहा है? सबसे पहले डायरेक्ट कॉर्नर में चला गया, नहीं सॉरी इस साइड नहीं बल्कि ये साइड कॉर्नर पर आ गया है। यहाँ था पहले, इस कॉर्नर पर 4 जा चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद उसके बाद ये ऊपर की ओर चला गया, ये इस कॉर्नर पर आ चुका है, यहाँ तीसरे वाले में। अब ये कहाँ जाएगा? बीच में चला गया, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इस स्थान पर नहीं आया, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरा कोई पकड़ते हैं। अब बी देख लीजिए, बी कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले इस ऊपर में था, अब नीचे की ओर आ गया इस वाले फिगर में दूसरे नंबर पर। अब फिर से ऊपर चला गया इस वाले में। अब तीसरे में देखिए फिर से नीचे आ गया। अब कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट ऊपर में ही जाएगा, यानी कि ऊपर में बी चला जाएगा। एस और बी दोनों सेम मिलना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, एस नीचे की ओर है और बी ऊपर की ओर। ध्यान से देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर 4 दिया गया, इसके गलत हो जाएगा। तीसरे में भी 4 दी, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी एस दिया गया उल्टा, यहाँ पर होना चाहिए, यानी हमने 2 ही ऑप्शन से हमें चेक कर लेना
लेना चाहिए था, जो एस और बी बस मिल जाए, बस उतना ही से चेक कर दीजिए। एस और बी का एक खेल था, बस एस जो है ऊपर की नीचे की ओर जा रहा है और बी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, हमें सी के बाद बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए डब्ल्यू से टी कितना हो रहा है, यहाँ पर कम जा रहा है, कितना कम रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू यानी कि 3 कम है। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ पर क्यू, क्यू के बाद आर एस टी, यहाँ पर भी 3 कम रहा है, यानी हमें सी से भी 3 कम करना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा। यानी सी से 3 करेंगे तो जेड हो जाएगा। जेड कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में ऊपर वाले में दिया गया है जेड, यानी कि पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। सभी डिजिट में से 3 कम करते जाना है, इसी प्रकार ये सीरीज बनते जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्गो को इस प्रकार लिखा गया है, बीज को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है एक एसएल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए ए का कोडिंग कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है 2 या 22 हो सकता है। आर का कितना होता है 18, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, यानी 26 हो सकता है या 6, लेकिन ये इसका बनेगा नहीं क्योंकि इसका होता ही नहीं। अगर अपोजिट भी करके देखें तो ए का 26 होता है, लेकिन ये 22 लिखा गया, यानी ये भी नहीं लॉजिक लग रहा है। अगर हम लास्ट में जाए, ए का 26 देखिए लास्ट में दिया गया है, आर का जो है अपोजिट 9 का आई, जो आई का 9 अपोजिट लिखा गया, जी का 2 होता है यानी कि 20 लिखा गया। यानी कि सबसे पहले आपको कोडिंग पकड़ना भी है और लास्ट की ओर जाना है और अपोजिट संख्या का लिखना है। समझ चुके हैं। अब चलिए एक्सेल में देखिए कैसे लिखा गया, ए को हमें लास्ट में ले जाना है और अपोजिट संख्या लिखना है, तो ए का जेड होता है यानी कि 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का कितना होता है एक्स, एक्स का कितना होता है 24 होता है, यानी कि हमें डबल 24 लिखना पड़ेगा क्योंकि डबल सी दिया गया है। उसके बाद ई का भी होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, और एल का कितना होता है ओ का कितना होता है 15 होता है। इस प्रकार का संख्या कहाँ पर लिखा गया है, तीसरा वाला मैच कर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया, सुनार का संबंध आभूषण से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। देखिए सुनार क्या करता है, आभूषण का निर्माण करता है, तो मूर्तिकार क्या करता है, यह मूर्ति का निर्माण करता है, यानी आवक्ष मूर्ति बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना, सभी को आपको बारी बारी से चेक करना है ऑप्शन के अनुसार और सभी को चेंज करके देखना है तो कौन सा आंसर 126 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जे के एल में एक वृत्ताकार मेज का परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 व्यक्ति बोला गया है, 2 3 4 5 और 6। अब पहले कहा गया है जे जो है एन के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि एन को यहाँ लिख लेते हैं, एन के दाएं और यानी कि इधर जाना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर बोला गया, यानी कि जे यहाँ पर हो जाएगा। अब कहा गया वो जो है एम और जे के ठीक बगल में है, यानी एम और जे, यानी कि एम को यहाँ पर लिख लेते हैं और जे यहाँ पर और ओ के बीच में डाल देते हैं। अब कहा गया के जो है एल के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी एल का और के का हमें रिलेशन देखिए, एल के बाएं और दूसरे स्थान, एल कहाँ लेंगे, एल यहाँ पर लेंगे, इसके बाएं और दूसरे स्थान जाएंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ओ के दाईं ओर बैठा हुआ एम, एम कहाँ पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 1 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 का है। अब देखिए 25 और 41 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद बचा 3 में से 2 गया 1, यानी कि 4 के बाद हमें अगला छोड़ देते हैं, उसका तो 16 मिला। उसके बाद देखिए 41 और 61 के बीच कितना का है, 20 का है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का जा रहा है। उसके बाद देखें तो इसी प्रकार देखें 4 के बाद 16 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कौन सा संख्या आना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो संख्या आएगा उसके लिए आपको 16 में से 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि 12 हमें डिफरेंस चाहिए 1 का, ठीक। यानी हमें 12 को जो 25 में से घटाना पड़ेगा, तो 25 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब उसके अलावा आप देखिए डिफरेंस यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 आएगा, देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। 1 5 हो चुका, 1 5 के बीच कितना का डिफरेंस, 4 का है, और यहाँ पर हमने 13 ला दिया है, 5 और 13 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो 8 का डिफरेंस है। अब देखिए 13 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 का है। उसके बाद 25 और 41 के बीच 16 का है, 41 61 के बीच 20 का। आप समझ जाएंगे आप लोग। देखिए 4 8 12 16 20 ये इसी प्रकार मूव कर रहा है, समझ चुके हैं। बस इसी प्रकार जा रहा था, इसीलिए मैंने सभी का डिफरेंस लिया, उसके में से घटा के हमने 13 ला दिया। जिनको समझ में नहीं है फिर से देखिए आपको लोग को समझा देते हैं। 16 20 कुछ कितना का 4 का अल्टरनेट है, ठीक है। यानी कि अब देखिए 16 में से भी 4 घटा देते कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए यहाँ पर 12 आएगा, ठीक। अब 12 में से देखिए 12 16 के बीच 4 का गैप आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। और ये 12 संख्या को हमें किसके पहले बताना है, 25 के पहले। 25 में से 12 घटा देंगे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 13 मिलेगा। अब 5 और 13 के बीच कितना का गैप है, 8 का गैप। देखिए 4 के बाद 8 12 16 20 बन रहा है पूरी तरह। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में हॉट गेम्स को इस प्रकार लिखा गया है, रैप को बोतल के रूप में लिखा गया है, रैप गेम्स को बोतल कैफीड के रूप में लिखा गया है। तो बताना है हॉट के लिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हॉट कहाँ पर है, देखिए हॉट गेम्स ऊपर में लिखा गया, यानी कि इसी में से दोनों में से कोई हॉट का हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हमें गेम्स का निकालना है, ठीक है। तो गेम्स का निकालने के लिए सबसे पहले आप गेम्स ढूंढिए कहाँ पर लिखा गया है, रैप गेम्स यहाँ पर लिखा है। रैप गेम्स को क्या लिखा गया, बॉटल कॉफ़ी लिखा गया है। यहाँ पर देख गेम्स को, इसमें कॉफ़ी है, बॉटल है, यहाँ पर भी कॉफ़ी है और यहाँ पर भी कॉफ़ी, यानी इसमें से जो गेम्स का होगा वह कॉफ़ी होगा। कॉफ़ी को निकालने के बाद क्या बचेगा, हॉट का अलार्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। ई का ए से किस प्रकार संबंध है? ई कहाँ पर है? यहाँ पर, और ए यहाँ पर, यानी कि हमें उल्टा देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया है स्टार का क्या अर्थ है? स्टार का जो अर्थ हो जाएगा, सबसे पहले नीचे दिया गया, इसका अर्थ है बी जो ए का पुत्र है, ठीक, यानी हम उल्टा चलना है, इसलिए पहले हम इधर से हो जाएंगे, माइनस से देखेंगे। यहाँ पर माइनस का अर्थ बी जो है ए की माता है, यानी ई जो है किसकी माता है? ई जो है डी की माता है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। अब एट द रेट का क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई है? सी का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस का अर्थ क्या पर सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पिता है, यानी सी जो है किसका पिता है? सी जो है यहाँ पर बी का पिता हो जाए, इसको भी प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टार का अर्थ क्या बोला गया? स्टार यहाँ पर बी जो ए का पुत्र है, यानी बी जो है किसका पुत्र बोला गया? ए का पुत्र बोला गया, यानी ये प्लस का चिन्ह इनके पति हो सकता है और ये माइनस होता है, इन दोनों को हम रिलेशन बना देते हैं। ये पति पत्नी है और बी उसका पुत्र है, ठीक। अब हमें रिलेशन क्या चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए था बी का, हमें ई से रिलेशन चाहिए था, सॉरी हमें ई का ए से रिलेशन चाहिए। अगर ध्यान से देखें, देखिए ए ई का जो हमने माइनस के चिन्ह के फीमेल है, ठीक, यानी उसका जो पुत्र है कौन कौन है? डी है और सी है, यानी ये दोनों जो है पुत्र है, और ये जो उसकी पत्नी है सी की पत्नी ए है, यानी जो है सी की कौन माँ है? ई जो है माँ है। जब माँ अगर रिलेशन है तो ये उसकी बहू ही ना, ई की जो है बहू ए है, यानी इस हमें बताना है किसका? ई का संबंध ए का, यानी कि ई जो है ए की सास होगी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया ई का ए से संबंध, यानी ई जो है ए की सास हुई, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारे PDF और वीडियो का लिंक भी दिए जाते हैं, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।